लेट मी डिलीट एवरीथिंग, पहले मुझे डिलीट करना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए यार क्या दिया है, जस्ट हियर वेलोसिटी इज गिवन दैट इज k into t, k की वैल्यू क्या दिया है 2, तो वेलोसिटी दे रखा है। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है बेटा, क्या फॉर्मूला था, d1 डिस्प्लेसमेंट, कैसे मिलेगा वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, क्या फॉर्मूला था, dx/dt। नहीं 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 नहीं, इंटीग्रेशन वाला, वेलोसिटी दिया है भाई, यू वांट डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्या था, देखो जरा, इसमें रिवर्स जा रहा है बेटा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाना, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना होता है तो डेरिवेटिव, लेकिन वापस जाना होता है तो इंटीग्रेट करेंगे ना, ठीक है, ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, लेकिन वापस जाएंगे तो इंटीग्रेशन। हाँ यस, लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था, सीधा फॉर्मूला बिलो क्या रखे यहाँ पर, देखो जरा क्या क्या फॉर्मूला था, यस चेक इट, नोट्स चेक करो जरा, फॉर्मूला क्या था, क्या था बेटा, देखिए नोट्स को अपने, कि मैं स्क्रॉल करके पहले फॉर्मूला दिखाऊं, बोलिए, इंटीग्रेशन t/0 v dt। वीडी, लिमिट लगाते थे 0 to t, हाँ तो d की वैल्यू रख देते हैं ना हम लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 to t, t की जगह क्या दिया उसने 3 ना, तो 3 हो जाएगा, यस सर। हाँ 3, वेलोसिटी क्या है 2t into dt, तो 2 बाहर चला जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता था, x raised to n plus 1 by n plus 1। n plus 1 upon n plus 1 है ना, ये था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू पावर 1 dt, तो क्या हो जाएगा t रेज़ टू पावर 1 plus 1 2 अपॉन 2, ऐसे हो जाएगा ना, देखो जरा, पावर एक बढ़ाते हैं ना, क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ाते थे ना, इसमें उल्टा पावर इंक्रीज करते थे और न्यू पावर से डिवाइड भी करते थे, 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, देखिए, देखो इससे समझ में आया, यस सर। और लिमिट रख दो, पर जीरो लिमिट रखेंगे ना, 0 से 3, 0 से 3, तो ये 2 और 2 तो चला जाएगा, छोड़ दो, तो t स्क्वायर 0 to 3, लिमिट कैसे रख देते हम लोग, अपर माइनस लोअर, तो एक बार हम इसकी जगह 3 रख देंगे, तो 3 स्क्वायर, लोअर रखेंगे तो इट विल बी 0, तो 0 रखेंगे तो 0 ही रह जाएगा, अपर माइनस लोअर, तो क्या आ जाएगा 9, तो सी इज कंप्लीट सॉल्यूशन, अच्छे से, हाँ यस, एक बार अच्छे से देख लो कैसे किया, फॉर्मूला देखो कैसे, पावर बढ़ाते हैं +1, इंटीग्रेशन बेटा पावर इंक्रीज किया जाता है, +1 और न्यू पावर से डिवाइड भी कर दिया जाता है, करण समझ में आ रहा है, करण यस सर। समझ में आ रहा है, यस। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फॉर्मूले याद हैं, घर पे एक बार याद करना बैठ के, ठीक है, उसके बाद तुम लोग करोगे तो हो जाएगा, क्या करें यहाँ से स्टॉप करें क्या, आप लोग अपने पहले फॉर्मूले लर्न करोगे क्या, कि आप कंटिन्यू करें, जरा बताओ जैसे, यस बॉयज एंड गर्ल्स, आप पहले फॉर्मूले लर्न करेंगे फिर कंटिन्यू करें, कि हम यहाँ पे स्टॉप करें, मतलब आगे पढ़ाना स्टार्ट करें,
ये इसी को हम प्रॉब्लम करें, क्या करना है अभी? सर यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला लर्न करके आते ठीक है, चलो अच्छा। तो Sir, आप we लोग will learn formula. फॉर्मूला रन करो, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वी डिड 10 क्वेश्चन, तो हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है ना? हाँ Yes, सर। sir. यस तो हमारे सर। दो, हाँ, पर डे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। पर लर्न फॉर्मुलेस, तो आप लोग फॉर्मुलेस लर्न करके आओ। जिसके पास जो मिस कर दिया था क्लास, उससे बोलो मैं उसको आपको वो भेज दूंगा, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। लर्न फॉर्मुलेस, देन वी विल प्रोसीड। ठीक है, चलो यहाँ तक रोकते हैं, 10 तक ला। ओके, नाउ फिर कल से प्रोसीड करेंगे, लेकिन फॉर्मुले लर्न करके आना तुम। ठीक है, चलो। इट्स जस्ट अ मैथ बेटा, थोड़ा सा आपको मैथ यूज करनी पड़ेगी यहाँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहा गया? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यही था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे मैं नीचे आ जाता हूँ, जैसे आई स्क्रॉल, लेट यू स्क्रॉल इट डाउन। ने काफी क्वेश्चन दे दिए थे, प्रैक्टिस करें तुम लोग। अच्छा, हाँ, अच्छा देखो, देखो ध्यान से देखो एवरीबॉडी। ओके, हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। ये कोई थ्योरी बेस्ड चैप्टर नहीं है कि थ्योरी आएगा तुमको पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। नो, नोबडी विल आस्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दे विल आस्क न्यूमेरिकल। ओके, सी, ग्राफ का बहुत बड़ा रोल होता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्राफ का। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं एग्जाम्पल है, ग्राफ 3 तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। There are 3 types of graph in your syllabus: position, time graph. मतलब XT ग्राफ। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बोथ आर सेम थिंग। अगर चेंज करते हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कुछ भी बोले, घबराना नहीं, वही सेम बाई की बात होगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब एचटी ग्राफ बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस ग्राफ के बारे में खास बात क्या है, ध्यान रखना। इसका जो स्लोप होता है ना, वो तुमको वेलोसिटी देता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज, आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। इसका जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब tan थीटा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वो वेलोसिटी। तो जब स्लोप निकालोगे, tan थीटा निकालोगे या dh by dt निकालोगे, दैट इज इक्वल टू tan। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। रिमेंबर, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर इसका वेलोसिटी निकालना हो तो यू हैव टू फाइंड द स्लोप tan एट दैट। नाउ इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ, ये तो मेन इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप के ग्राफ दिखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, मैं पहले 4 ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, पहले पर ड्रॉप कर लेता हूँ, देखो जब 4 ग्राफ्स लाइक दिस वे। 1, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसको, हाँ ठीक है, 1, देन अगेन 2, okay, 1 more, that is 3, and then 1 more, 4. तो ट्रेडिशन क्या है कि एक्स को हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हैं और टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं, लाइक दिस वे। अच्छा, ग्राफ 4 तरह के बनते हैं इसमें। कैसे? एक तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनेगा, लाइक दिस, जैसे 9 में पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड पढ़ाया। दूसरा इस तरह से,
Third one is and the fourth one is ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर स्लोप मतलब tan थीटा मतलब वेलोसिटी tan थीटा मतलब वेलोसिटी ओके see here. So what about the four graphs 1 2 3 and this one is 4 draw this graph फिर मैं explain करता हूँ एक काम करते हैं ड्रॉ दी ग्राफ को ड्रॉ कर लो थोड़ा सा जगह बना लेना लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत 1 by 1 कर लो थोड़ी राइट पे जगह रखना है इनको ऑल द फोर ग्राफ इसका tan थीटा दूंगा वेलोसिटी देगा स्लोप ग्राफ कॉपी कर रहे हैं बता देना फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग yes come to the first graph can start have you copied all the graphs Yes, sir. okay first one slope से आइडिया लगाओ फर्स्ट वन बिल्कुल पैरेलल है समथिंग विच इज पैरेलल तो एंगल क्या बनेगा एक्स एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल है पैरेलल में एंगल क्या बनता है बेटा एक्स एक्सिस से दोनों इंटीरियर एंगल्स 180 होते हैं। हाँ 0 डिग्री होगा ना इट्स अ पैरेलल क्या है पैरेलल तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा tan 0 डिग्री tan 0 डिग्री 0 तो वेलोसिटी विल बी 0 इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं कैसे देखो जरा सपोज ये सपोज कर लो 50 मीटर है तो देखो टाइम इंक्रीज कर रहा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम इज इंक्रीजिंग
लेकिन क्या 50 मीटर चेंज हो रहा है क्या? उसकी पोजीशन बदल रही है क्या? नहीं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? वो रेस्ट पे है। ये समझा? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अरे 50 मीटर 1 सेकंड पे भी 50 मीटर, 2 सेकंड पे 50 मीटर, 3 सेकंड पे 50 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? जीरो। जीरो रहे। जस्ट सी द फर्स्ट केस समझ में आया? Yes, sir. सेकंड में क्या है? एंगल कांस्टेंट है, थीटा इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये यूनिफॉर्म मोशन है बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन लाइन में पढ़ा होगा। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड in equal time interval। कैसे? ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे 1 सेकंड ले रहा हूं, तो 1 सेकंड पे ये सपोज कर लो 5 मीटर है। फिर मैं 2 सेकंड लेता हूं तो ये 10 मीटर है। फिर मैं 3 सेकंड ले रहा हूं तो ये 15 मीटर है। तो क्या बता रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल से यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है। 2 सेकंड 3 सेकंड like this। Are you getting this one? Why it is uniform motion? Because equal distance covered in equal time interval। Yes, sir. अच्छा, बिकॉज यहाँ पे भी एक्सीलरेशन जीरो था। देखो यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हमने समराइज किया कि वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सीलरेशन इज जीरो बोथ। यहाँ पे क्या समराइज किया? Velocity वेलोसिटी and acceleration are constant. एक्सीलरेशन क्या होगा? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? It will be also constant. ना, वेलोसिटी कांस्टेंट तो व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? एनीबॉडी? सर यूनिफॉर्म। हाँ, तुम मतलब गाड़ी चला रहे हो, सपोज कर लो स्कूटी चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या एक्सीलरेशन हो रहा है क्या? क्या स्पीड बढ़ रही है? नहीं तो फिर No. वैसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था? हाँ, एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला होता है बेटा, v माइनस यू बाई टी। अगर v और u दोनों सेम रहेंगी तो व्हाट विल हैपन? u माइनस यू बाई टी, देन इट विल बिकम जीरो ना। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो दो केस में होता है। The first case when velocity is zero, acceleration is zero, and velocity is constant, then again acceleration is zero। ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ये पढ़ा था आपने, क्या कहते हैं, 9th में, यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों अब जो दो आ रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। This is also non-uniform motion। लेकिन दोनों में हो क्या रहा है? अच्छा, मैं हिंट दे रहा हूं, इन दोनों में से एक में स्पीड बढ़ रही है, एक में स्पीड कम हो रही है। मतलब एक में वेलोसिटी बढ़ रही है, दूसरे में वेलोसिटी कम हो रही है। किसमें वेलोसिटी बढ़ रही होगी? In third ग्राफ में velocity और acceleration बढ़ रहा है। हाँ, ये देखो, अगर मान लो यहाँ पे लेते हैं 1 सेकंड, यहाँ लेते हैं 2 सेकंड, यहाँ लेते हैं 3 सेकंड, लेट्स से। तो अब यहाँ पे देखो, सपोज अगर 5 लेते, यहाँ पे सपोज कर लो 15 ले लेते, 10 ले लेते, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 25 हो गया नियर अबाउट।
तो इसमें क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग, आर्गेटिंग स्पीड बढ़ती जा रही है। एक फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, सेकंड में 8 मीटर ट्रेवल कर लिया उसने, देखो 2 मीटर पर 0, 2 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन ये तरीका नहीं हुआ पढ़ने का। इसमें कोई तरीका नहीं जैसी है, इसमें वेलोसिटी घट रही है। सपोज अगर मैं यहां लेता हूं 1 2 3, तो 1 is here, 2 is there, let's say 15 है, ये 20 है, ये 25 पे कम होता जा रहा है। Are you getting? तो इसमें स्पीड इज इंक्रीजिंग, दूसरे वाले में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, लेकिन हम तो स्लोप से आइडिया लगाएंगे बेटा, स्लोप से आइडिया लगाते हैं। देखो ध्यान से, टेक 3 पॉइंट्स, ड्रॉ टेंजेंट हियर। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, कोई 3 पॉइंट ले लो, ये 1 2 3, ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्लोप θ1, ड्रॉ टेंजेंट स्लोप θ2, ड्रॉ टेंजेंट। इसमें एंगल बढ़ता जा रहा है, θ3 is greater than θ2 greater than θ1, तो tan θ3 is greater than tan θ2 greater than tan θ1। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट 3 ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट 2 ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट 1, तो हियर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इट्स एन एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या होगा, इसमें आप फिर स्लोप से आइडिया लगाते हैं, टेक 3 पॉइंट्स, ड्रॉ टेंजेंट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो θ1, ड्रॉ टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो θ2, लाइक दिस वे, draw tangent, horizontal line draw कर दो θ3, here angle is decreasing, θ3 is less than θ2 less than θ1, इसका मतलब tan θ3 is less than tan θ2 less than tan θ1, इसका मतलब velocity at 3 less than velocity at 2 less than velocity of 1, इसका मतलब velocity is decreasing, it's a negative acceleration, negative acceleration को क्या बोलते हैं, retardation, Declaration. हाँ डीएक्सेलरेशन, यस डीएक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। जस्ट देख लो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, अच्छे समझ लो, पहले देखो, पहले सुनो, प्रॉपर समझो। टेंजेंट कैसे निकालते हैं बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो तो एंगल मिल जाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और मतलब टेंजेंट बना के एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। Everybody see all the graph carefully, just see all the information I wrote below.
यार रखना वेलोसिटी tan थीटा here. Hmm. Aryan, which one? Which one you want repetition? Which one? कौन सा आर्यन? थर्ड एंड फोर्थ. अच्छा देखो जी, थर्ड एंड फोर्थ में अलग से समझा रहा हूँ. देखो अगर ग्राफ ऐसे है, देखो ध्यान से, ग्राफ ऐसे है, तो टेक अ 3 पॉइंट्स हियर, ड्रॉ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, ड्रॉ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल. तो एंगल इंक्रीज करता जा रहा है बेटा, तो एंगल बढ़ रहा है. और वेलोसिटी मैंने क्या बोला था, tan थीटा. इसका मतलब वो थीटा इंक्रीज करेगा तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा. तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. देखो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप ऐसे जा रहा है, तो क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग. ये वाला क्या है, डिक्रीजिंग. ये इंक्रीज कर रहा है इसको. जैसे मान लो, सपोज कर लो, और यहाँ पे कोई पर्सन होता है, रुकिए, ऐसे समझो, ऐसे समझो आर्यन, यहाँ पे कोई पर्सन है, वो उसके ऊपर वॉक कर रहा है. तो जैसे तुम वॉक कर पाओगे, सपोज यू आर हियर, और तुम्हें ऐसे को रोड मिल रही है, ऐसे जाना है, तो जैसे जैसे वो पर्सन ऊपर जाएगा, स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है ना. इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही. और ये वाले केस में क्या हो रहा है, जैसे अगर ग्राफ ऐसे है, तो अगर कोई पर्सन इसको मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है, सपोज करो, स्लोप कम होती जाएगी ना. तो here slope is increasing, here slope is decreasing. So here velocity is decreasing, here velocity is increasing. अरे स्लोप का मतलब नॉर्मल स्लोप, जो इंक्लिनेशन जैसे बोलते हैं, वो चीज. तो यहाँ पे स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रही है, वहां पे स्लोप इंक्रीज हो रही है. और क्या, इसमें स्लोप, अरे वेलोसिटी क्या होता है, वो स्लोप होता है tan थीटा. वेलोसिटी इज नथिंग, मैंने ऊपर लिखा था ना, वेलोसिटी क्या है, देखो ऊपर, वेलोसिटी क्या था, स्लोप tan थीटा. तो अगर स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, स्लोप डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी विल डिक्रीज. व्हाट डिड आर्यन? यस.
सेकंड वाला यूनिफॉर्म मोशन है, बाकी दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। 9th में पढ़ा होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड, दोनों में सेम है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। unequal distance covered in equal time interval। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। अच्छा, एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड घटती है। मतलब ऐसे देख लो, देखो अगर मैं चारों को ध्यान से देखूं ना ऑन दिस स्पीड, तो इसका मतलब क्या है? देखो जरा एक, जैसी है, मतलब पहला वाला क्या था कि इसमें सपोज कोई कार है वो रेस्ट पे, दूसरे वाले में क्या था, कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तीसरे वाले में क्या था, जैसी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एंड फोर्थ केस में क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। मतलब अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन इज जीरो, हियर एक्सेलरेशन इज जीरो, हियर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, हियर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो फोर केसेस होते हैं, उसको ध्यान रखना, तुम और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आई थिंक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, अच्छा नाउ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट कल हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, ओके आई विल स्टॉप दिस मीटिंग हियर ओनली एंड टुमारो आई विल प्रोसीड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो एक काम करना, पहले फॉर्मुलेज वगैरह इंटीग्रेशन डेरिवेटिव भी लर्न करके आना तुम लोग। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, हैव Yes, sir. अंडरस्टूड? Okay, टुमारो sir. आई विल Yes, प्रोसीड। sir. Yes, ठीक है, sir. चल थैंक यू। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू। Thank Learn you, sir. form Bye. based, thank you, bye, learn form based,